तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं, विच इज अबाउट ईदर एंड नीदर। कंफ्यूजन ये भी होती है कि इसको ईदर पढ़ते हैं या फिर आइदर पढ़ते हैं। सो मैं बता दूं कि दोनों ठीक हैं। इसे आप ईदर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, इसे आप नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए, ईदर का मतलब होता है या तो आप चाय ले लीजिए या फिर कॉफी ले लीजिए। नीदर का मतलब क्या होता है, ना ही, मैं ना ही चाय पीऊंगी ना ही कॉफी। ऑलराइट, सो ये मतलब होता है ईदर एंड नीदर का। आसान भाषा में मतलब है, ईदर का मतलब है जब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एंड आपको चुनना होता है एक में से। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, would you either take tea और कॉफी? सो यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ और मैं जवाब में दे रही हूँ आई विल नीदर टेक टी नॉर कॉफी। ना ही मैं टी लूंगी, ना ही मैं टी लूंगी ना ही कॉफी। सो दैट इज हाउ वी यूज ईदर एंड नीदर। बहुत आसान है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्कर्ट का एंड एक है लेट्स से निक्कर का। इट्स फॉर द किड्स। ऑलराइट, सो मैं आपको अब बोल रही हूं कि या तो आप ये खरीद सकती हैं, आपके पास 300 रुपीज है, तो मैं बोल रही हूं या तो आप ये खरीद सकती हैं या फिर ये। दो चीजें हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, चॉइस दे रही हूं, राइट? तो अब इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मैं ये नहीं बोलूंगी यू कैन बाय दिस और दिस, ये गलत इंग्लिश है। यू कैन बाय दिस और दैट, ये इनकम्प्लीट इंग्लिश है। यहां पे आएगा यू कैन बाय ईदर दिस और दैट। या तो ईदर का मतलब हो गया या तो ये या फिर ये। या तो मैं इंग्लिश या तो मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकता हूं या कर सकती हूं, या फिर मैं खेलने जा सकता हूं। या तो मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकता हूं या तो मैं खेलने जा सकता हूं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लाइव क्लास लेके आप इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप पार्क में जाके खेल सकते हैं। आंसर इट बिफोर आई डू प्लीज। अच्छा, आप मुझे बताइए, दो शब्द जो हम हमेशा साथ ही बोलते हैं, पैंट शर्ट, कप प्लेट, ये हमेशा साथ बोलते हैं। टेबल चेयर, राइट? ये जोड़ों में आते हैं, कुछ चीजें जो जोड़ों में आती हैं हमेशा, राइट? एज अ कपल दे कम, हस्बैंड वाइफ, राइट? एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। यस, कप सॉसर। तो वैसे ही ईदर और हमेशा जोड़ों में आते हैं। ईदर से हमारा सेंटेंस शुरू होगा और भी आएगा। सो आई कैन ईदर learn English or I can go out for playing, right? अब चलिए इसी का ऑपोजिट बनाइए जो कि है neither। ना ही मैं पढ़ सकता हूं, मान लीजिए आपका इंटरनेट रिचार्ज नहीं है, तो आप बड़े सैड होके बोल रहे हैं कि ना ही मैं पढ़ सकता हूं, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो ना आप बाहर भी खेलने नहीं जा सकते। तो अब आप कैसे बोलेंगे इसको? ना ही मैं पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं और ना ही मैं बाहर खेलने जा सकता हूं। उसमें आप अगर आपको नीदर यूज, अब ना ही बोल रही हूं तो ना ही के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहाँ पे आई कैन नीदर लर्न इंग्लिश, क्योंकि ना ही का मतलब होता है नीदर। आई कैन नीदर लर्न इंग्लिश नॉर आई कैन गो आउट फॉर प्लेइंग, राइट? ना ही मैं खेल पाया, ना ही मैं पार्टी के लिए या फिर खेलने के लिए जा पाया, राइट? दिस इज हाउ वी दिस इज हाउ वी टॉक using either and or.
सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मैं ग्रामर में अभी नहीं घुसूंगी, सिर्फ इसका मतलब जान लीजिए, ईदर और, नीदर नॉर। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। यू कैन डैश हैव टी और कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। या तो आप टी ले सकते हो या कॉफी ले सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्लैंक में क्या आएगा? अभी आपके पास दो ऑप्शंस आए हैं भाई, या तो ये ले लो या ये ले लो, कौन सा चाहिए? टी चाहिए, कॉफी चाहिए? यहां क्या आएगा बताइए? इजी है। यस, यू कैन ईदर हैव टी और कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए। आई डोंट लाइक आइसक्रीम एंड आई डोंट लाइक केक। ओके, तो यहां पे थोड़ा करेक्शन है। I neither like ice cream dash I like cake। बड़ी डिफरेंट इंसान है राइट ना ही आइसक्रीम पसंद है ना ही केक पसंद है। अब इस ब्लैंक पे क्या आएगा? I neither like आइसक्रीम, ना ही। अब देखिए इसकी क्या ट्रांसलेशन हो गई? ना ही, राइट? ना ही मुझे आइसक्रीम पसंद है और ना ही केक। तो यहां क्या आएगा? नॉर, नॉर सूपी नूडल्स। यस, ओके। तीसरा बताइए, चलिए इसका मैं आंसर कमेंट में देखूंगी। शी कैन डैश गो टू द पार्क और स्टे होम दिस वीकेंड। इसका साथी कौन है? इसका भाई या बहन कौन है? और का भाई बहन कौन है? सो या तो वो पार्क जा सकती है या फिर वो घर पे रह सकती है इस वीकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। यहां पे क्या आएगा? ईदर आएगा या फिर नीदर आएगा। दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। नाइदर ऑफ द टू ऑप्शंस आर और मे बी इज सुटेबल फॉर मी। ठीक है, नाइदर। We can dash go to the movies or watch a show at home। या तो हम घर पे बैठ के मूवी देख सकते, या तो हम बाहर मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर हम घर पे बैठ के शो देख सकते हैं। So we can either go to the movies or watch a show at home। I asked him to choose dash of the colors but he didn't like either। मैंने उसको बोला दोनों में से एक चूज करने के लिए। देखिए एक चूज करने के लिए बोला है, पॉजिटिव है, तो यहां हम लिखेंगे ईदर। यहां पे उसको दोनों में से एक भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए हमने लिखा है नीदर। अब अगर मैं बोलूंगी आप दोनों में से कोई से भी टीचर का सेशन अटेंड कर सकते हो, या तो अमर सर या साक्षी मैम, तो मैं बोलूंगी यू कैन अटेंड ईदर ऑफ द सेशंस। दोनों में से कोई सा भी, आप इसको लिख लीजिए कहीं, दोनों में से कोई सा भी इंग्लिश होती है ईदर, और दोनों में से कोई सा भी नहीं कि इंग्लिश होती है नीदर। ओके, चलिए एक सेंटेंस देती हूँ, उसको आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा अभी लिखने की। मुझे दोनों में से कोई सी भी मूवी पसंद नहीं आई। मुझे दोनों में से कोई सी भी मूवी पसंद नहीं आई। अब इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। I liked neither of them या neither of the movies, या फिर I did not like। अब देखिए यहां हमने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया सेंटेंस को, डिड नॉट लाइक लिख दिया है, तो दोनों में से मुझे कोई भी मूवी पसंद नहीं आई। ईदर ऑफ देम। यहां हमने पॉजिटिव रखा है इसको, तो इसलिए हमने इसे यहां नेगेटिव रख दिया है, एंड यहां हमने इसे नेगेटिव रखा है, तो यहां हमने पॉजिटिव रखा है। मेरे आगे आगे बोलिए प्लीज। ओके, एक और ट्राई करते हैं। देखिए इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लिटरली। दोनों में से किसी भी दिन तुम छुट्टी ले सकती हो। अब दोनों में से किसी भी दिन, दो ऑप्शन दे रही हूं एंड यू कैन पिक एनी। दोनों में से किसी भी दिन तुम छुट्टी ले सकती हो। You can take leave on either
ऑफ द डेज, दोनों में से कोई भी। अब इसका उल्टा करते हैं, दोनों में से किसी भी दिन तुम छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि आना जरूरी है। दोनों में से किसी भी दिन तुम छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि आना जरूरी है। यू कैन टेक लीव, यू कांट टेक लीव ऑन आइदर ऑफ द डेज, या फिर अगर कैन ही लगाना है तो मैं यहाँ नीदर कर दूंगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दैट्स हाउ वी टॉक एवरीबडी, ईदर एंड नीदर।